अगर आप उस पाप को कंटिन्यू करते रह रहे हो तो प्रभु का फेवर आपके जीवन में कंटिन्यू। स्वर्ग के स्वर्गदूत नहीं देख पा रहे हैं, परंतु वी विल सी फेस टू फेस सिक्योरिटी विद गॉड। परमेश्वर हमें संभालना जानता है। परमेश्वर आपको पाप में नष्ट होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी समय आपको खींच कर निकाला। आपके जीवन में यीशु जीवित है तो वो जीवित काम करेगा। आमेन। यहाँ पर लोग मारकर तंत्र विद्या सीखते हैं, परंतु खुदा ने अपने आप को मारा ताकि आपको जीवित रख सके। Amen. Hallelujah. As you know, हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले मंथ में हम हमारे चर्च को वहाँ शिफ्ट करने के लिए, और हम उसी की तैयारी में हैं। हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। We are preparing. Amen. और हम विश्वास करते हैं कि we will see a great revival in this area. Amen. Hallelujah. हम एक बहुत बड़े जागृति को देखेंगे। And we will be in history book. Amen. हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में लोग हमें कैसे याद करेंगे हम नहीं जानते, परंतु लोग एक चीज से जरूर याद करेंगे। हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे जो कमिंग जनरेशन होंगे, वे एक बात में जरूर हम सबको धन्यवाद देंगे कि थैंक गॉड कि आप लोगों ने हमें प्रभु का साथ दिया। आमेन। हालेलुया। जब ऐसे कितने लोग जब प्रभु के घर में आएंगे, हम विश्वास करते हैं कि वे आपके लिए आनंदित होंगे। आमेन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पतरस, मैं अपनी कलीसिया। आमेन। तो आज बहुत सारे पतरस हैं हमारे यहाँ। आमेन। इसके ऊपर परमेश्वर अपना घर बनाना चाहता है। आमेन। तो आप परमेश्वर के घर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि प्रभु के घर में किसी भी चीज की कमी ना हो। आमेन। हालेलुया। मेरे घर में कमी हो सकती है, परंतु खुदा के घर में कमी नहीं होनी चाहिए। आमेन। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप काफी लोग सामने आए। कुछ लोगों ने फैन गिफ्ट किया, कुछ लोगों ने एसी गिफ्ट किया चर्च में, कुछ लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीजों को गिफ्ट किया। अच्छी तरह आप लोगों ने गिफ्ट किया। हम चाहते हैं कि कंटिन्यू टू डू दैट। स्टिल वी नीड, हमें और भी एसी की जरूरत है। अगर परमेश्वर आपके मन में बात कर रहे हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करें। और भी ऐसी चीजों की आवश्यकता है, आप जरूर जो मैसेज दिया गया आप उस मैसेज को फॉलो करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। आमीन। मुझे भी बहुत दुख लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब आप इस तरह से नीचे बैठते हो, घुटने पे घुटने लगते हैं। बहुत कष्ट है, मैं जानता हूँ। इवनिंग सर्विस तो हॉरेबल होता है। इवनिंग सर्विस में लोग नीचे तक, सीढ़ी से लेके उस नीचे तक बैठे रहते हैं। तो आई फील सो सैड अबाउट इट। परंतु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आमीन। काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो भी छोटा पड़ने वाला है, तो ये अच्छा साइन है। दिस इज गुड साइन। आमीन। क्योंकि मैंने शुरू में कहा प्रभु के घर में आनंद है, तो लोग आनंद पाने के लिए आएंगे। आमीन। जब आपके घर में दुख होगा तो आपको निकलना होगा। যাদের জীবনে যাদের বাড়িতে অসুবিধা আছে, কষ্ট আছে, সমস্যা আছে, ওদেরকে বেরোতেই হবে। ওদেরকে বেরোতে হবে আনন্দের জন্য। যদি আপনার বাড়িতে রুটি নেই, আপনাকে রুটির জন্য বেরোতেই হবে। আপনি বাড়িতে থাকতে পারবেন না, পেটের জ্বালা আপনাকে বার করবে। আপনার বাচ্চার কান্না আপনি যখন দেখবেন, আপনাকে বেরোতে হবে। তো যখন লাইফে আত্মিক দুঃখ থাকবে, কষ্ট থাকবে, বেরোতেই হবে। আমেন। আর আনন্দর ঘরে আসতেই হবে। আমেন। হালেলুয়া। হালেলুয়া। Please turn with me the book of Psalm number 31
गीत संहिता 30, भजन संहिता की पुस्तक उसका 30 अध्याय। आमेन, हालेलुया। आज मेरा विषय है यू क्लोथ मी विद जॉय। आमेन। तू मुझे आनंद का वस्त्र पहनाता है। आमेन। তুমি আমাকে আনন্দর पोशाक पहनाओ। आमेन। आइए हम सबसे पहला हम देखेंगे गीत संहिता 30 verse 1। Somebody can read. Exalt you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my enemies rejoice over me. Amen. Amen. ये वचन बहुत ही अच्छा वचन, हम बहुत सांसारिक लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं कि प्रभु देखो আমার শত্রু আমার উপরে রাজ করতে না পারে, प्रभु मेरा दुश्मन मेरे ऊपर राज ना करे। आमेन। हे यहोवा, मैं तुझे क्या करूंगा? मैं सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे कैसे निकाला है? खींच कर निकाला है। आमेन। हम खींच के किसको निकालते हैं? जो फंस गया है कहीं। आमेन। अगर हमने अपनी लाइफ को खींचने की कोशिश की थी परंतु बाइबल बताती है कि तूने मुझे खींच कर निकाला है। आमेन। यानी मैं किसी दलदल में फंस गया था, यानी मैं किसी ट्रैप में फंस गया था, यानी मैं संसार में उलझ गया था और वहां से खुदा तूने मुझे खींच कर निकाला है। आमेन, हालेलुया। একটা সময় কিন্তু আমরা এরকমই ছিলাম। आमेन। परमेश्वर ने ही वो हमें वहां से जबरदस्ती निकाला। आमेन। আমরা নিজের ক্ষমতা দ্বারা কিন্তু বেরোতে পারছিলাম না, কিন্তু ঈশ্বর সাহায্য করেছে। आमेन। প্রভু দয়া করেছে। आमेन। बहुत बार हमने ऐसी गवाहियों को सुना है, আমি অনেক চেষ্টা করলাম আমার জীবনে কিন্তু কিচ্ছু হলো না, কিন্তু যখন যিশু আমার জীবনে এসেছে আমি ওখান থেকে বেরোতে পারলাম। आमेन। परमेश्वर ने, दाऊद कहता है कि खुदा तूने मुझे खींच कर निकाला। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे शत्रु, मेरे दुख, मेरे तकलीफ, मेरी बीमारी, आमेन, ये सब मेरे शत्रु थे खुदा। आमेन। इन लोगों को तूने मेरे ऊपर राज करने नहीं दिया, आनंद करने नहीं दिया, खुशहाली मनाने नहीं दिया। आमेन, हालेलुया। যখন আমাদের লাইফে কষ্ট সমস্যা আছে আমরা ভাবি কি আমার মাসি খুশি হয়েছে, আমার কাকি খুশি হয়েছে, আমার ভাই খুব খুশি হয়েছে, আমার ওই বন্ধু খুব খুশি। नो नो, खुश वे लोग नहीं होते हैं, खुश तो दुष्ट, जो दुख तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, वे खुश होती हैं। बाइबल में लिखा है कि हमारा युद्ध अंधकार के ताकतों से है, और आज वो अंधकार की ताकतें हमारे घरों को कब्जा करके रखा है, हमारे घरों को पकड़ कर रखा है, हमारे घर में एक आतंक सा मचा कर रखा है। हर बात में झगड़े होते हैं, हर बात में अशांति होती है, हर बात में हम बहुत गलत काम करते हैं, हर बात में हम फिसल जाते हैं, छोटी सी चीजों में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वे हमारे शत्रु हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करके रखा है। और दाऊद कहता है, प्रभु तूने मुझे खींच कर निकाला है। आमेन, हालेलुया। यानी किसी ने हमें पकड़ कर रखा था परंतु तूने जबरदस्ती निकाला है। आमेन, हालेलुया। और मुझ पर आनंद करने आमेन, फ्रॉम द पिट टू लिफ्ट इट अप। आमेन। पहला मेरा जो पॉइंट है कि आपने प्रभु मुझे इस गड्ढे से ऊपर तक उठाया। Amen. The depth of
डिसअपियर। डेविड यहाँ पर बता रहा है, 2 में अगर हम पढ़े, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। ओ लॉर्ड माय गॉड, आई क्राइड टू यू फॉर हेल्प एंड यू हील्ड मी। এখানে দাউদ, he was afflicted with a terrible sickness। এইখানে দাউদ কিন্তু অনেক অসুস্থ ছিল, এরকম একটা রোগ হয়ে গেছিল দাউদকে, ও কিন্তু ঠিক হতে পারছিল না। इट्स रियली हॉरिबल। बहुत बड़ी बीमारी से दाऊद ग्रसित था और वो उस बीमारी से कभी निकल ही नहीं पा रहा था। आप पूरे बाइबल में कहीं नहीं सुनेंगे, फर्स्ट सैमुएल, सेकंड सैमुएल आप पढ़िए, आपको कहीं नहीं दिखेगा कि दाऊद बीमार था। परंतु इसमें दाऊद कहता है मैं बहुत बीमार था। Amen? He was very much sick। वो बहुत बीमार था और उस बीमारी के अवस्था में वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। Amen? वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आमीन। खुदा, मैं बहुत बीमार था। अगर आज आप बीमार हैं तो हम दाऊद को फॉलो कर सकते हैं। अगर आज आप दिल से बीमार हैं, अगर आज आप आत्मा से बीमार हैं, अगर आज आप शरीर से बीमार हैं, here's the opportunity for everyone। यहाँ हम सब के लिए एक अवसर है। बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। आमीन, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, मौका सब समय नहीं मिलता है। आमीन, अवसर सब समय नहीं मिलता है। आमीन, आज है कल नहीं होगा। आमीन, आज आप जीवित हैं, कल जीवित नहीं रहेंगे। आज आपके पास मौका है प्रभु की आराधना करने का, दाऊद की प्रार्थना करने का, कल नहीं रहेगा। आमीन। शायद ये बीमारी आपको ले जाए, परंतु ये बीमारी से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। आमीन। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी। जब दाऊद इतना बीमार था, बहुत कष्ट में था, वो बहुत तकलीफ में था, यहां तक कि वो खुद ऐसा सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूं। इवन बाइबल बताती है, स्टडी कहता है कि डेविड बिलीव दैट ही इज गोइंग टू डाई। दाऊद को विश्वास हो गया था कि वो मरने वाला है। हमें और आपको भी कभी कभी विश्वास होता है, মনে হয় এই রোগটা ঠিক হবে না, মনে হয় এই রোগটা আর ঠিক হবে না। আপনিও বিশ্বাস করে ফেলেন कि না, মনে হয় আমি এই রোগেই মারা যাব। आमीन। आपकी तरह दाऊद भी ऐसा सोच रहा था कि मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा एक दिन। आमीन। এই বুকে যে ব্যথা সব সময় হয়, মনে হয় একদিন আমি এই ব্যথা ঠিক হবে না, এই ব্যথা নিয়ে আমি একদিন ঈশ্বরের কাছে চলে যাব। दाऊद भी ऐसा ही सोच रहा था कि अब लगता है कि मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे घर में ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम में एक दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे। आमीन। मैं एक स्टोरी सुन रहा था, एक स्टोरी में देख रहा था, और वो स्टोरी में ऐसे बताया गया कि हस्बैंड एंड वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा तीनों लॉन्ग ड्राइव में गए, बहुत दूर जा रहे हैं, और जाने के समय एक सुनसान जगह में उन तीनों ने कुछ खाना खाया और वहीं मर गए। वो तीनों आपस में, बेटे को भी जहर दिया, अपने आप को भी, जो भी खाया वो लोग खा चुके, और तीनों वहां पर मर गए और गाड़ी वहीं पर रखा हुआ है। पता नहीं, शायद उनके जीवन में बहुत तकलीफ होगा, बहुत कष्ट होगा। काफी लोग इधर ही हार जाते हैं। काफी लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि बस यहीं तक हम रहेंगे और आगे हम नहीं जा सकते।
परंतु आज दाऊद हमें आगे बढ़ने के बारे में बताता है। आज दाऊद हमें आगे कदम रखने के लिए बारे में बताता है। हमारे जीवन में ऐसा कोई बड़ा दुख नहीं है जो खुदा दूर नहीं कर सकता। हमारे जीवन में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो यीशु चंगा नहीं कर सकता। हमारे लाइफ में ऐसा कोई अघटन नहीं है जो परमेश्वर अपने घटन के द्वारा उसे ठीक कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। Call upon the Lord। परमेश्वर को आवाज दे, इंसानों को आवाज ना दे। अपनी आवाज अपने पास मत रखे। আমরা নিজের যে কান্না আছে নিজের কাছে রাখি। আসুন এই কান্না ঈশ্বরকে দেখাই। আমেন। আসুন আমরা এই চোখের জল প্রভুকে দেখাই। আমেন। আসুন আমরা আমাদের চোখের জল ঈশ্বরের কাছে ফেলি আর আমরা বলি, প্রভু। বাইবেল বলছে, দাউদ বলছে, he cry out। আমেন। ও কাঁদতে আরম্ভ করলো ঈশ্বরের সামনে। वो रोने लगा और कहने लगा, खुदा मेरी दुहाई को सुन। और बाइबल में लिखा है, खुदा ने उसकी दुहाई को सुना। आमीन। हालेलुया। अगर हमारे पुकार को, हमारे दुहाई को, हमारे आंसुओं को, हमारे दुर्बलताओं को अगर कोई समझ सकता है, वो सिर्फ हमारा खुदा समझ सकता है और कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें खींच के निकाला है, उसने हमें जबरदस्ती निकाला है। हम तो मरे हुए थे, हमारा जीवन बेकार हो गया था, हम पाप में डूबे हुए थे, हम अंधकार के गुलाम बने हुए थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, हमारा जीवन एक बेकार सा जीवन था। परंतु एक दिन यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें वहां से निकाला। तो क्या वो यीशु आपको बीमारी में मरने देगा? क्या वो यीशु आपको वहां खत्म होने देगा? अरे ऐसा क्यों सोचते हो? दाऊद की तरह प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, दाऊद ने यहोवा की दुहाई दी और उसने उसे चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। 3 में लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से। Amen। He already believed that he is going to die। Amen। वो already सोच कर बैठा है कि अब मैं मरने वाला हूँ। Amen। Hallelujah। Maybe you are also thinking, আপনি এরকমই চিন্তা করছেন, মনে হয় শেষ, সবকিছু শেষ। Amen। Your God is there to help you। Amen। Hallelujah। 4 में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, Amen, उसका क्या करो? भजन गाओ। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन। रीडिंग निकाल लिया। आमेन। हमारे लाइफ में आतंक है, टेरर, फ्रॉम टेरर टू सिक्योरिटी। कैसे हम हमारे लाइफ में हम सिक्योर हो सकते हैं? हमारा जीवन आतंक से भरा हुआ है, हमारा जीवन एक डर से भरा हुआ है। সবার জীবনে একটা ভয় কাজ করে, কিন্তু দাউদ বলছে, হে यहोवा के भक्तों। आमेन। हे यहोवा के, मैं सिर्फ यहोवा के भक्तों से बात कर रहा हूँ आज। जो यहोवा के भक्त नहीं है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। आमेन। क्या लिखा है? हे यहोवा के, हे यहोवा के, बस उसी से मैं बात कर रहा हूँ। आमेन। अगर आप यहोवा के भक्त हैं, যদি আপনি প্রভুর ভক্ত আছেন, আমি আপনার সাথে কথা বলছি। Otherwise I'm not speaking to you। मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। जो यहाँ है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। आमेन। যারা ঈশ্বরের ভক্ত, आमेन, जो प्रभु के भक्त हैं, क्या कहता है उसका क्या करो?
उसका क्या करो? लाइफ में जब टेरिबल है, भय है, डर है, सब कुछ है, क्या करो? आमेन, हालेलुया। मैंने आपको सिखाया है हर सुबह मॉर्निंग में अपने घर में थोड़ा स्तुति आराधना बजाया करो। मैंने आप लोग को सिखाया है सुबह जब आप घर में उठते हो, आपके पास अगर कोई अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है तो मोबाइल में ही बजाओ। आमेन। जो भी मोबाइल हो, गाना मोबाइल, अच्छा मोबाइल, लंबा मोबाइल, एक छोटा मोबाइल, सब में बजता है आजकल गाना। ठीक है कि जो भी है आपके पास उसमें प्रभु का गाना बजाओ। सुबह प्रभु का आराधना किया करो। सुबह के समय आपके घर में किसी की बोली नहीं परंतु प्रभु की स्तुति होनी चाहिए। आमेन। आप अगर ऑफिस जाते हो, सुबह 7 बजे भी ऑफिस जाते हो तो आप 6 बजे जरूर उठते होगे। 6 बजे जैसे ही उठकर प्रभु का आराधना लगाओ। घर में स्तुति, परमेश्वर की आराधना होने दो। आमेन। भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, हे यहोवा के, ये उन्हीं के लिए है। आमेन। जो भक्त होते हैं वे पागल होते हैं, वे दीवाने होते हैं, वे प्रभु में खोए हुए रहते हैं। दाऊद दीवाना था। दाऊद बोल रहा है, मैं मरने पर ऊपर तो तेरी आराधना मैं करूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है दाऊद? हे यहोवा के, उसका क्या करो? उसका क्या करो? जब आप बीमार हो उसका भजन गाओ। जब आप कष्ट में हो उसका भजन गाओ। जब लोग आपको बदनाम करे उसका भजन गाओ। जब लोग आपको घृणा करे उसका भजन गाओ। जब आपके पास खाना हो, नहीं हो, बीमारी हो, चाहे कोई आपको नौकरी दे या ना दे, उसका क्या करो? उसका भजन गाओ। आमेन। मुझे यहोवा के भजन करने से किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है। आमेन। I don't have to take anyone's permission. Amen. अगर आपके परिवार आपको बाधा देते हैं प्रभु के घर में आने से, रोज आराधना करने में वो रोक नहीं सकते आपको। आप बाथरूम में भी आराधना कर सकते हैं, आप पैदल चलते चलते आराधना कर सकते हैं, आप कपड़े सुखाते सुखाते आराधना कर सकते हैं। आप कहीं भी जाए प्रभु का भजन गाए। आमेन। प्रभु स्तुति सब समय करो। हालेलुया। परमेश्वर का भजन गाए। परमेश्वर का भजन गाने से मन में शांति मिलेगा आपको। आमेन। दाऊद कहता है, प्रभु का क्या करो? और जिस पवित्र नाम से, आमेन, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, आमेन, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम सोबर है, उसका नाम पायस है, उसका नाम औ है। आमेन, हालेलुया। He's a Yahweh God. Amen. He's a omnipotent God. Amen, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक कहती है कि स्वर्गदूत भी प्रभु को देख नहीं पाते, वो इतना पवित्र है। आमेन। आप जितना प्रभु को पवित्र करके मानेंगे, आप उतना तैयार होंगे उन्हें देखने के लिए। आमेन। The more you prepare yourself that my God is holy, God will prepare you, amen, to see His face. बाइबल में लिखा है, तू मेरा मुख देखेगा जब तू ऊपर जाएगा। आमेन। मूसा ने कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा ने बोला, तू नहीं देख सकता क्योंकि मैं बहुत पवित्र हूँ, तू मर जाएगा मूसा। परंतु प्रभु ने हमारे लिए एक जगह रखा है कि जब हम जाएंगे तो हम उससे मिलेंगे, यानी प्रभु हमें ऐसा पवित्र करके ऊपर लेकर जाएगा। आमेन। स्वर्ग के स्वर्गदूत नहीं देख पा रहे हैं, परंतु we will see face to face। प्रकाशित वाक्य कहता है, हम उसे मुख का दर्शन देखेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो,
बाइबल बताती है कि उसका नाम क्या है? आमेन। उसका नाम क्या है? पवित्र है। उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? हालेलुया। उसका धन्यवाद करते रहो। आमेन। हालेलुया। ओके, 6 और 7 में लिखा है, मैंने तो अपने चैन के समय, बहुत सुंदर वचन है ये, कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को क्या किया है? दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। पढ़िए बंगला कि प्रभु ने अपना मुंह मुझसे मोड़ तो नहीं लिया। आमेन। प्रभु थोड़ी देर के लिए क्या मुझे छोड़ तो नहीं दिया। Amen. We cannot think that we are in God's favor and receiving God's blessings when we are sinning against Him. हम कभी ऐसा ना सोचे कि हम पाप करते रहेंगे और हम उसके अनुग्रह में हैं। हम गुनाह करते रहेंगे और हम आशीष पाते रहेंगे। ऐसा कभी मत सोचना। आप अगर पाप करते रहोगे तो आपको कंटिन्यू उस आशीष का सुख प्रभु लेने नहीं देगा। आमेन। हालेलुया। आपने पाप को छोड़ दिया था, अगर आप उस पाप को कंटिन्यू करते रह रहे हो तो प्रभु का फेवर आपके जीवन में कंटिन्यू नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मूसा कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 31 वर्स 16 से कहा, क्या कहा? तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है। आमेन। किसको कहा? मूसा को कहा, तू तो अब अपने, यानी तुम्हारा एज हो गया और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवता के पीछे, जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, क्या करेंगे? व्यभिचार हो जाएंगे और तुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उससे बांधी है सब तोड़ देंगे। आमेन। थोड़ी देर के लिए अगर पास्टर जी नहीं रहेगा तो सब क्या पापी बन जाएंगे? थोड़ी देर के लिए अगर प्रभु की संगति आपको अगर नहीं मिलेगा तो क्या आप गुनहगार बन जाएंगे? आमेन। क्या लिखा हुआ है सब? और उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा। 17 में लिखा है, और मैं इन्हें क्या करूंगा? त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और ये आहार हो जाएगा और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। आमेन। यहाँ तक कि लोग बोलेंगे, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে নেই আর প্রভু আমার সঙ্গে নয়। সেই জন্য আজকে আমার জীবনে এত সমস্যা, এত কষ্ট। आमेन। उसके बाद 18 में देखिए, बहुत सुंदर वचन लिखा है, उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवता की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह उनसे अपना मुंह मैं छिपा लूंगा। आमेन। अगर आप कहीं और फिरेंगे तो प्रभु अपना मुंह फेर लेगा आपसे। आमेन। और ये वचन दाऊद को अच्छी तरह से पता था। आमेन। हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद की बोलছে এখানে, दाऊद बोलছে, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। मैं जब बीमार हो गया था, मैं घबरा गया जब मैं सोचा मैं मरने वाला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह तूने इस्राएलियों से अपना मुंह फेर लिया था, मुझसे भी मुंह फेर लिया है, क्योंकि दाऊद को ये वचन मालूम था। आमेन। दाऊद घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे मध्य में नहीं है।
मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा, तेरा मुख फेरना पसंद नहीं करूंगा। तेरा मुख फेरना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा खुदा। आमीन। मेरा मृत्यु हो जाए चलेगा, परंतु अगर तू मुंह फेर ले तो मैं कहां जाऊंगा मर के भी, मुझे जाना तो तेरे पास है। अगर तू मुंह मोड़ कर रहेगा मैं जाऊंगा कहां, मेरा अंतिम स्थान तो तू ही है। दाऊद कहता मैं घबरा गया, कहीं यहोवा ने मुंह तो नहीं मोड़ लिया मुझसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपके गुनाह आपके पाप के कारण खुदा से आप दूर हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर के आसन से दूर हो गए हैं। परंतु फिर भी पौलुस हमें एक ढांढस देता है, फिर भी पौलुस हमें कहता है कि हमारा खुदा कैसा है। आमेन। सिक्योरिटी विद गॉड। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 3, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, इसलिए जब से और ना रह गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक इसलिए भेजा कि वो तुम्हें क्या करे, वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। 4 में लिखा है, क्योंकि पहले भी जब तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ और तुम जानते भी हो। पौलुस कहता है, साधु पौल बोलছে আমি তিমোথীকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি। কেন পাঠিয়েছি? কেন আমি জানতাম তোমরা খুব একটা মজবুত নয়। তিমোথী তোমাদেরকে গিয়ে মজবুত করবে, তিমোথী তোমাদেরকে প্রচার করবে, তিমোথী তোমাদের বিশ্বাসকে ধরে রাখবে, ও সাহায্য করবে তোমার বিশ্বাসকে ধরে রাখার জন্য, ও তোমাকে প্রচার করবে, ও তোমাকে সাহায্য করবে। आमेन। हमारा परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर मुंह भी मोड़ लेता है फिर भी ऑप्शन रखता है। आमेन। प्रभु अगर दूर भी हो जाता है फिर भी वो दूर जाकर सोचता है कि चलो फिर भी बचाया जाए उसे। आमेन। आप ऐसा नहीं सोचते हो, खुदा सोचता है। आमेन। क्योंकि थिस्सलुनीकियों के जो चर्च है, ठीक है, वो गुनाह में बस जा ही रहे थे, ওদের লাইফে সামান্য প্রবলেম এসছে, ওরা ভাবছে তাহলে ঈশ্বর কি নেই, তাহলে যিশু কি নেই আমার জীবনে। थोड़ा सा गुनाह होने से, थोड़ा सा पाप होने से हम जब प्रभु से दूर हो जाते हैं और हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम समस्या बढ़ने लगती है, हम सोचते हैं क्या प्रभु हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद हम सोचते हैं क्या होगा मेरा जीवन, कैसे चलेगा मेरा जीवन। कोई ना कोई तिमुथी आपके जीवन में आता है जो परमेश्वर का वचन आपको देता है और कहता है स्थिर रहना है, तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। सिक्योरिटी विद गॉड। परमेश्वर हमें संभालना जानता है। आमेन। अब वो परमेश्वर मूसा के समय जो परमेश्वर नियम और लॉ के अनुसार हमें डील नहीं करता, अभी हमारा खुदा हमें अनुग्रह के द्वारा डील करता है। आमीन। क्या लिखा है कि पौलुस ने तिमुथी को भेजा ताकि हमारा जीवन बेकार ना हो। आमीन। आप देखना, जब बहुत जन आप चर्च नहीं आते हो कितने दिनों से, तो कोई ना कोई चर्च से फोन करता है आपको संडे देखा नहीं, आप चर्च में आए नहीं। कोई ना कोई तिमुथी आपको फोन करता है, कोई ना कोई तिमुथी आपके घर में जाके आपसे मिलता है, कोई ना कोई तिमुथी आप तक पहुंचता है, बोलता है स्थिर रहो, प्रभु के घर में आते रहो, प्रभु में बने रहो, नहीं तो खो जाओगे। सिक्योरिटी विद गॉड। आमेन। कोई ना कोई तिमुथी आपके पास पहुंचता है। आमेन। कोई ना कोई तिमुथी आपके घर के चौखट पे आ जाता है, कहता है प्रभु के घर में आता नहीं है, 2 सप्ताह हो गया। हम क्या बोलते हैं, बहुत काम है, ऐसा ना करो। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है तुम्हें पता था
तुम पहले से जानते थे कि मसीह में हमें स्थिर रहना है, तुम्हें स्थिर रहना है। आमेन। सिक्योरिटी विद गॉड, यही बहुत अच्छा लाभ है परमेश्वर में रहने का। अगर हम संसार में, अगर आप गुनाह पाप करो, कोई रोकने वाला नहीं। संसार में अगर आप गुनाह करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। परंतु जैसे आप प्रभु में आते हो, प्रभु किसी ना किसी तिमोथी को लगा देता है आपके पीछे, किसी ना किसी तिमोथी को लगाता है, बोलता है जाओ तिमोथी। बाइबल में क्या लिखा है? इसलिए जब हमसे और ना रह गया, अब हम नहीं रह पा रहे, तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई है और परमेश्वर का कौन है? सेवक है, इसलिए भेजा कि तुम्हें क्या करे? तुम्हें स्थिर करे। आमेन। और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, है ना? कोई ना कोई जाके बोलता है, अरे चर्च क्यों नहीं आता है? क्या करे, इतना काम है, भूल गया, है ना? कोई जाकर बोलता है, भूलेगा जो तुम्हें प्रॉमिस करे चले कि আমি প্রভুর ঘরে থাকবো, আমি ঈশ্বরের সেবা করব। तू घर में टीवी देख रहा है ना? शाम को आईपीएल है, पर अभी से तैयारी है। क्या फायदा? अब पता नहीं, देखो अभी कौन आ रहा है, शाम को कौन आ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। कितना लोग तो शाम वाला लोग अभी आया है, मुझे ऐसे दिख रहा है, तैयारी कर रहा है लोग। पर ये तैयारी आपका अच्छा है, ये मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप प्रभु के घर को एब्सेंट नहीं किए, प्रभु के घर में आए हो। आमेन। दिस इज गुड थिंग। ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि तूफान में आ जाओ, आंधी में नहीं। आपको मालूम है कि बाइबल में लिखा है बुद्धिमान, हमें क्या बनना है? बुद्धिमान। मेरा बड़ा बेटा बोला मुझे, पापा तब दोपहर में हम लोग सबको ही आ जाएंगे। हम लोग, तुम लोग चले जाना बेटा, पापा तो यही रहेगा, क्योंकि इवनिंग सर्विस है। बुद्धिमान होना ठीक है, परंतु मूर्ख बनना सही नहीं है। आमेन। इट्स गुड। मैं आपका बहुत सराहना करता हूं कि आपने प्रभु के घर को पहले रखा, इसलिए आप प्रभु के घर में आराधना करने आए। वेरी गुड। कोई ना कोई तिमोथी आपके पीछे है, याद रखना। कोई ना कोई, शायद वो तिमोथी 2 महीना में जो प्रभु में आया वो भी हो सकता है। आमेन। क्योंकि तिमोथी जिसको भेजा गया था थिस्सलुनीके के चर्च में, तिमोथी बहुत छोटा व्यक्ति था, बहुत छोटा लड़का था, वैसा यंग गाय, परंतु ये उत्साह करने गया। आमेन। कभी-कभी ऐसे शर्म भी लगता है ना कि इतने साल से हम लोग प्रभु में हैं, और जो अभी 6 महीना 7 महीना वह प्रभु में आया, वो हमको फोन करके बोलता है, भाई आपको चर्च में नहीं देखा। अरे लग गया सीना। 5 साल से हम प्रभु में आ रहे हैं, ये 5 महीना वाला फोन करके सिखा रहा है हमको। कोई ना कोई तिमोथी है जो थिस्सलुनीयन को, जो पुराने लोग थे, उनको बताने गया प्रभु में स्थिर रहो। आमेन। अगर जो लोग इतने सालों से प्रभु में आ रहे हैं, अभी के लोग अगर आपको समझाने की कोशिश करें, आपका वचन यहाँ लिखा हुआ है, तिमोथी, कोई ना कोई तिमोथी है, यही है सिक्योरिटी विद गॉड। परमेश्वर आपको पाप में नष्ट होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी समय आपको खींच कर निकाला है, किसी समय उसने दाम देकर आपको खरीदा है, किसी समय उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर आपको खरीदा है, किसी समय वो आपके संग रहा ताकि आपको उस गंदगी से निकाले। He will not leave you simply. He will be there to help you. Hallelujah. वो कहीं ना कहीं आपके संग रहेगा मेरे प्रियो। Hallelujah. प्रभु में स्थिर रहें। Amen. Hallelujah. हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. याद रखना, जब आप चर्च में एब्सेंट होंगे,
अगर कोई आपको फोन करे तो फोन अवॉइड नहीं करना। कोई तिमोथी आपके पास फोन कर रहा है, आमेन। ওরে বাবা, কালকে চার্চে গেলাম না সোমবার, এই দিদি ফোন করছে, এই ভাই ফোন করছে, তার মানে জিজ্ঞেস করবে তুমি চার্চে আসো না, তো ফোন তুলে না। বিকালে আবার রেসপন্ড করে, বিকালে কল ব্যাক, আমি অনেক ব্যস্ত ছিলাম, তুমি ফোন করলে, কি ব্যাপার বলো? लोग बहुत 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 चालाक है, मतलब जब बहुत वो जो इमोशन रहता है, वो जो एनर्जी से लोग फोन करते हैं, उस समय वो जानता है अभी फोन करने से धड़ाधड़ गोली मारेगा, इसीलिए 5-6 घंटा के बाद फोन करेंगे तो हो सकता है वो कहीं बिजी होगा। है तुम्हें फोन कर ले, वो बेचारा रास्ता में है फोन कर चला। लोग बहुत चालाक हैं, पर तो ऐसा चालाकी से क्या फायदा? तिमोथी फोन किया था आपको उत्साह देने के लिए फोन किया था, आपके लिए फोन किया था, आमेन, हालेलुया। अब मुझे आप समझ गए होंगे, फोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए, आमेन, वेरी गुड। फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू मर्सी, आमेन। 30 का 8 से मैं पढ़ रहा हूँ, 8 का 9 10 हम देखेंगे। 30 का 8 9 10। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? हम जब कब्र में ही चले जाएंगे तो हमारे खून से क्या लाभ होगा? आमेन। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब तक हम जीवित हैं अभी समय है प्रभु की प्रशंसा करने का, अभी समय है प्रभु से बात करने का, अभी समय है परमेश्वर के संग मिले रहने का। हम संसार में बिजी हैं, हमें पता नहीं कल क्या होगा, आमेन। हम नहीं जानते कल का दिन कैसा होगा, परंतु परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि যখন আমি যখন মরে যাব আমার কি রক্ত তোমার स्तुति তোমার आराधना করতে পারবে? आमेन। क्या जो मेरी मिट्टी है, बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर मिट्टी है ना? ये मिट्टी और मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से हम बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, आमेन। तो क्या ये मिट्टी फिर तेरा धन्यवाद करेगी? कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति ने बहुत गलत काम किया था बाइबल में, 2 किंग, दूसरा राजा में अगर हम उसको देखें, उसने बहुत बुरा काम किया, बहुत ही बुरा, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, परंतु उसने किया। दूसरा राजा उसका 21 का 2 में लिखा है, उसने क्या किया? उसने उन जातियों के घिनौनी कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वो किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। जो खुदा ने उस देश से निकाल दिया था, मनुष्य ने वो काम फिर से उस देश में वो लेकर आया। बाइबल में क्या लिखा? उसने क्या किया? उसने बुरा किया, आमेन। उसने क्या किया? वो बुरा कैसे था? जो यहोवा की दृष्टि में, ঈশ্বরের চোখের সামনে যেগুলো মন্দ ছিল, যেগুলো খারাপ ছিল, সেই কাজগুলো করেছে, आमेन। उसने बहुत बुरा किया, उसने बहुत गलत किया मेरे प्रियो। जब हमारे शरीर में जान है, प्राण है, हमें गलत नहीं है परंतु अच्छे काम करने चाहिए, परंतु मनुष्य ने ये काम किया। 16 में लिखा है, फिर उसने अपने बेटे को जो आग में होम करके चढ़ाया, आमेन। और क्या किया? शुभ अशुभ महतों को मानता और टोना करता, ओझो भूत सिद्धि वाले से व्यवहार करता, वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, आमेन। उसके बाद देखा जिनसे वो क्रोधित होता है, आमेन। अभी भी बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, जो लोग प्रभु में अभी भी तोता के पास जाता है। अभी भी देखना
बैरकपुर कोर्ट के सामने मैं देखा कई बार, बैरकपुर कोर्ट ऐसे जाएंगे जहाँ 85 बस स्टैंड है, वहां पर जैसे ही ढुकेंगे, ढुकने से पहले इधर सामने में तोता लेके बैठा रहता है। और कई लोगों को मैं देखा, तोता बोलता है क्या होगा तेरा, केस खत्म होगा, खलास होगा, नहीं होगा। तोता तोता से क्या जानकारी लेना है? अच्छा लॉयर करो जो जिता सके, कुछ कर सके। अभी भी लोगों को मैं देखा हूँ, रेलवे स्टेशन में एक आदमी बैठा हुआ है, पत्थर बेच रहा है, जिसका खुद का भविष्य का कोई पता नहीं है, परंतु वो आपको भविष्य के बारे में बोलेगा। वो आपको पत्थर बेचकर आपका भविष्य बनाएगा। अरे पहले अपना बीवी बच्चा को खिला, पहले अपना एक अच्छा जगह बना। स्टेशन में बैठ के पत्थर बेच के आपको बता रहा है जो लोग प्रभु में हैं वो लोग भी ऐसा करते हैं। अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे, मेरे पास आते हैं पत्थर लगा हुआ अंगूठी पहन के। मैं पूछता नहीं हूँ, परंतु मैं बता रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग, बाइबल में लिखा है मनुष्य जो प्रभु का इंसान था, जो प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था, एक परमेश्वर का जन था, जो प्रभु ने उस देश से, आपके जीवन से प्रभु ने वो सब निकाल दिया था, आप वापस ला रहे हैं। आमीन। आपके घर से वो सारे आदतें प्रभु ने निकाल दिया था, अभी भी आप वापस ला रहे हैं। अभी भी अगर चप्पल ऐसे रहेगा तो झगड़ा होगा। ये कहाँ का नियम है? ये कैसा नियम है? चप्पल ऐसे रहेगा तो झगड़ा होगा। तो चप्पल फैक्ट्री में तो ऐसे कितना ऐसे पड़ा रहता है, तो वहां रोज चप्पल से मारपीट होता है। मेरी समझ में कुछ आता नहीं है। झाड़ू को खड़ा मत रखो, सुला के रखो, ये मेरे समझ में नहीं आता है। परंतु बेचारा जो झाड़ू वाला बेचता है ऐसे खड़ा करके बोलता है झाड़ू ले लो, झाड़ू ले लो। सोचो वो घर जाके कितना झाड़ू खाता होगा। जो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी, दिस आर द बैड प्रैक्टिस वी डू। हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। आमीन। जैसे ही पैंडल स्टेशन के आसपास आप हुगली पार करते हो, गंगा में पैसा फेंक रहा है। और आप जब पैसा फेंकते हो, बेचारा जो लोग के पास कुछ नहीं है ना, हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, डूब डूब के पैसा निकालता है। इसका लॉजिक आज भी मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? फेंक दो ना, तुम क्यों फेंक रहे हो? उससे अच्छा वो पैसा किसी गरीब के मुंह में फेंक दो, बेचारा रोटी खा लेगा, वो बुरा नहीं मानेगा। आप अगर किसी को पत्थर से मारो गुस्सा होगा, आप पैसा से मारो जितना जोर से भी मारो खा लेगा। जो चीज हम लोगों ने, खुदा ने, परमेश्वर ने हमारे जीवन से निकाल दिया, वापस लाते हैं। अभी भी देखिए कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सब माइंडसेट अभी भी है। हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं जादू टोना होता है, मैं जानता हूं अंधकार में अंधकार की ताकतें हैं, मैं विश्वास करता हूं, परंतु मैं ये बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं कि अंधकार की ताकतें हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। अंधकार शक्ति আমাদের উপরে কিছু করতে পারবে না। आमीन। हालेलुया। हो सकता है कि यहाँ लिखा है फिर उसने अपने बेटे को आग में क्या कर दिया? होम करके चढ़ाया। आमीन। मैं जब रुवांडा गया था तो वहां ये सब स्टोरी बहुत सुना मैं, कि उसने
अपने नाती को, अपने नथनी को मार दिया ताकि वो डायन बन सके। हम मैं थोड़ा हंस रहा था, मैं बोला डायन, ओके, तो आज डायन के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ने बोला लोगों के लिए प्रार्थना करो, डायन के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? तो उसको डायन बनना है। मैं बोला आदमी इंसान बनता है, आदमी अमीर बनता है, आदमी बड़ा आदमी बनता है, आदमी अमीर आदमी बनता है, पर ये डायन बनती है। ये डायन बनना है इसको। मैं ये अजीब सा बात है। तो मनसे भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहा था। मनसे क्या किया? अपने बेटे को क्या कर दिया? मेरे प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको चुनौती भरा वचन देता हूं कि कोई जो भी आपके विरुद्ध में करे, कोई भी आपके विरुद्ध में कुछ भी करे, अगर आपके जीवन में परमेश्वर जीवित है, कुछ नहीं हो सकता। कोई भी जादू करे, टोना करे, कोई भी कुछ भी करे, अगर आप सही हो तो सब कुछ सही हो सकता है। आमेन। अगर आपके जीवन में यीशु जीवित है तो वो जीवित काम करेगा। आमेन। यहाँ पर लोग मारकर तंत्र विद्या सीखते हैं, परंतु खुदा ने अपने आप को मारा ताकि आपको जीवित रख सके। हालेलुया। 16 में लिखा है, मनसे ने तो ना केवल वो काम कराए, यहूदियों से पाप भी करवाया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोष का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। जो यरूशलेम प्रभु का सिटी है, यहोवा का शहर है, उसमें उसने खून और खून से भर दिया। इतना पाप, इतना गुनाह फैला दिया उसने। Amen. Hallelujah. We can see the destruction over here. हम देख सकते हैं कि तबाही और तबाही है। अगर आप जो प्रभु को जानने के बाद भी, जो लोग यीशु को जानने के बाद भी अभी भी अगर ये सब चीजों में विश्वास रखते हैं तो आप मनसे हैं। आमेन। अगर आपके जीवन में अभी भी ये सब चीज है तो आप प्रभु से दूर हैं। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि वो बाबा, ये और वो माना और ये, मैं इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता। आमेन। मनसे ने यही किया। मनसे ने परमेश्वर को यरूशलेम से निकाल दिया और वहां पर सिर्फ पाप और पाप फैला दिया। आपको प्रभु ने खींच कर निकाला है। आपने प्रभु को अपना जीवन दिया था। अगर आज ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जो दो पैसे के कारण इन सारे चीजों में फंसा हुआ है, प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने विश्वास को, if you are compromising your faith with anything, amen, to gain something and you are compromising your faith, अगर आप अपने विश्वास को समझौते में ला रहे हैं तो आपको आज अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। आमेन। मेरा दीदी लेकर आई है इसीलिए पहन लिया, मेरा भाई लेकर आया है इसीलिए पहन लिया, मेरा विश्वास नहीं है पर पहन लिया, मेरा विश्वास नहीं है पर मैंने पहन लिया। क्या करे? अगर ये अंगूठी ना पहने मेरा दीदी गुस्सा हो जाएगी। क्या करे? मेरा भाई बोला है कि रोज पानी में 5 बार फूंक के पीना ताकि शरीर अच्छा रहे और कुछ मंत्र पढ़ना, परंतु यीशु तू मेरे दिल में है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आमेन। कॉम्प्रोमाइज। इसलिए दाऊद कहता है, अभी अगर नहीं तो कब तेरी आराधना करूंगा? मरने के बाद क्या मेरा लहू तेरी आराधना कर सकता है? क्या मेरी मिट्टी तेरी प्रशंसा कर सकती है? अभी तो समय है बताने का कि मेरा खुदा कौन है। अभी तो समय है लोगों को बताने का कि मेरा विश्वास किस पर है। अभी तो बताने का समय है कि whom I trust, who is my hope, who is my everything. Hallelujah. আমার জীবনে কে আছে এখন
সীমিত সময় আছে যে আমি বলবো আমি ঈশ্বরের সন্তান আছি। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, परंतु मनुष्य के जीवन में आज आपके जीवन में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास अगर हम जाएं, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 33 दूसरा इतिहास द्वितीय वंशावली 33 वर्ष 12 और 13 अगर हम देखें, वह लिखा है, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को आमेन। ये कौन है? ये मनुष्य है। आमेन। ये वही मनुष्य है जो यहोवा के विरुद्ध में क्या किया? पाप किया। संकट में पड़कर, किसमें पड़कर? संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। वो अपने परमेश्वर को, आमेन, जो परमेश्वर उसका अपना था, मानने लगा। और क्या लिखा? अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे क्या करने लगा? प्रार्थना किया। आमेन। जब इंसान के पास 2 पैसा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। जब इंसान के पास थोड़ी सी दौलत आ जाती है, इंसान समझ नहीं पाता वो क्या कर रहा है। आमेन। जब तक दौलत नहीं थी तब तक बहुत ठीक ही था, परंतु थोड़ा सा मनुष्य के जीवन में क्या आ गया? थोड़ा पावर आ गया, क्योंकि मनुष्य जब राजा बना, he was very young king। 12-13 साल की उम्र में वो राजा की गद्दी में बैठा मनुष्य, और वो इन सारे डिसीजन को ले रहा है आस्ते 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 करके, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। आमेन। और जब लोगों के जीवन में थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है, लोग गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। आमेन। पहले देखना चुपचाप रहते हैं, एकदम चुपचाप, कुछ भी बोलो तुम्हें प्रभुर पिछने चलो, तो रविवार आसपास एक प्रभु से चुनने तो विश्वास, अगर टूटा हुआ नहीं तो तोड़ के भी दिखा देता है। दिल पूरा पूरा भागा नहीं तो भोग नहीं तो आएगी। और थोड़ा सा प्रभु अगर फेविकॉल से 2-3 अगर जोड़ देता है तो फिर घमंड स्टार्ट। थोड़ा सा प्रभु जीवन में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ाता है, उसके बाद स्टार्ट अपना जीवन वापस वही पाप करना स्टार्ट, वही भूल काम करना स्टार्ट। आमेन। मनुष्य का आत्मा आ जाता है उनके ऊपर, डायन बनना है, राज करना है, तांडव करना है। आमेन। तब मन से अपने आप को दीन करके प्रार्थना करता है प्रभु से। आमेन। उसे समझ में आ गया कि संसार मुझे खत्म कर देगा, परंतु खुदा मुझे बचा के रखेगा। आमेन। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। परमेश्वर देखो कितना अनुग्रहकारी है। आमेन। आज भी अगर प्रभु से आप दूर हो, आप वापस आओ, प्रभु खुश होगा। अगर आप वापस आओ, प्रभु आपको आनंद से भर देगा। आमेन। हालेलुया। आप देखना, जब किसी के घर में शादी ब्याह होता है, किसी के घर में अगर मैरिज होता है, मसीह फैमिली, मसीह परिवार का बात कर रहा हूँ मैं, किसी और का नहीं बात कर सकता, पता है उनका कल्चर में नहीं जानता उतना। मसीह परिवार में अगर शादी होता है और आपका परिवार मसीह है, आपके भाई भी मसीह है, आपकी बहन भी मसीह है, परंतु जो थोड़े दूर दूर के रिश्तेदार हैं वे प्रभु में नहीं है, परंतु वे भी आए हैं। अब क्या होता है, 2-3 फैमिली तो प्रभु में है, परंतु अधिक से अधिक लोग प्रभु में नहीं है। अब हम प्रभु को भूलकर हम सांसारिक बातों की आलोचना करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी जब ऐसा गैदरिंग होता है फैमिली में, हम पूरे संसार में डूब जाते हैं। क्या रविवार चल जाता है, और हम अलाउ करते हैं ये सब बात।
जब कोई हमें ऐसा बोलता है तो हम रोकते नहीं है उन्हें, हम सुनते हैं। अच्छा लगता है इसीलिए जाते। क्या अच्छा लगता है, क्यों ऐसा करता है, क्यों, और हम अलाउ करते हैं। पर तो हम चाहे तो वही रोक सकते हैं उन्हें। सब बात करना, इधर बात नहीं करना। शादी में आए हो, शादी में रहो, आनंद करो, खुशी रहो, एंजॉय करो। देखो खाना मिला है कि नहीं उन्हें, देखो पानी है कि नहीं, देखो ये सब चीज है कि, ये सब बात मत करो। हम ऐसा नहीं करते, हम अलाउ करते हैं। मैंने एक वचन प्रचार किया था ना कुछ दिन पहले, आप अगर अलाउ करेंगे तो वो आएगा। आमेन। और जैसे हम अलाउ करते हैं, आप आस्ते आस्ते उनके घर में भी जाना स्टार्ट करते हैं। पहले नहीं जाते थे, अभी जाते हैं। पहले आप नहीं जाते थे, अभी आप जाते हैं। पहले वो जाना नहीं आते थे, अब आते हैं, क्योंकि आपने अलाउ किया है। आज आप देखिए, आपका विश्वास वैसा नहीं है पहले जैसा। आपके लाइफ में मनुष्य जैसा आत्मा आ गया है। आपको मनुष्य की तरह फिर से पश्चाताप करने की जरूरत है। हम अपने विश्वास के सामने किसी को अलाउ नहीं कर सकते। आमेन। शादी है इसका मतलब नहीं कि हम अपने विश्वास को उन्हें बेच दें। हम अपने रूह को उन्हें बेच दें, क्योंकि हमने अपनी रूह को खुदा को दिया है। हमने अपनी आत्मा को यहोवा को दिया है। दाऊद बोलता, मैं घबरा गया, यहोवा कहीं तूने अपना मुंह तो मुझसे नहीं फेर लिया, क्योंकि दाऊद को पता था कि मूसा ने ये वचन कहा था। आमेन, हालेलुया। तब मन से दीन हुआ, नम्र हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। कहाँ लौटाया? यरूशलेम में। कहाँ लौटाया? जिस यरूशलेम को उसने खून से भर दिया था, वहीं पर लौटाया। आपके जीवन में अगर शांति कहीं लौटेगी तो यरूशलेम में ही लौटेगी। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा तो यरूशलेम में ही होगा। अगर आपके जीवन में चंगाई आएगी तो यरूशलेम में ही आएगी। अगर आज आपके जीवन में कोई रास्ता खुलेगा तो यरूशलेम में ही खुलेगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको वहीं नहीं लौटाया, यरूशलेम में लाकर लौटाया। जिस जगह उसने बगावत किया उसी जगह वो आके झुका। जिस घर को आपने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था, और उसी घर को आपने छोड़ा, प्रभु आपको वहीं लाकर अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा, कामयाब व्यक्ति बनाएगा। कुछ समय के लिए बाहर के दुनिया अच्छे लगेंगे, कुछ समय के लिए ये बातें अच्छी लगेगी, परंतु बाद में आपको पछतावा होगा, बाद में आपको दुख होगा। इसीलिए दाऊद कहता है, क्या मेरा खून यहोवा की आराधना कर सकता है? क्या मेरी मिट्टी प्रभु का प्रचार कर सकती है? अभी करना है। Now I have to do. Now I have to preach. Hallelujah. Hallelujah. तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य, तब मनुष्य को निश्चय हो गया। तब मनुष्य को क्या हो गया? तब वो कंफर्म हो गया। क्या हो गया? कि यहोवा, आमेन, हालेलुया। क्या कंफर्म हुआ? कि यहोवा ही, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है। अगर आप इन सारी चीजों में खोए हुए हैं, कम बैक, क्योंकि 11 में लिखा है, वर्स 11 में लिखा है। पहले हम 9 से पढ़ते हैं। तब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? ये क्वेश्चन है, ये आंसर आपको ही देना है। वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। आमेन। हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। हे यहोवा, तू मेरा क्या हो? सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को क्या किया है? किसमें बदल दिया? नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरे कब्र में आनंद का पटुका बांधा है।
आमेन, हालेलुया। तूने मेरे लिए विलाप के नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरे कमर में, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे आनंद का वस्त्र पहनाता है। आमेन। तुम আমাকে आनंद और पोशाक पहनाओ। आमेन। पुराने नियम में टाट ओढ़कर जब अगर कोई बैठते थे, यानी दुख का समय है, कष्ट का समय है, बहुत कष्ट का समय है, परंतु प्रभु ने उस टाट को लेकर आनंद का वस्त्र पहनाया। आमेन, हालेलुया। आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है। मैंने आज आपसे बात किया, আমি আজকে আপনার হৃদয়ের সাথে কথা বলেছি। आमेन। वापस उन चीजों को मत अलाउ करो जो आप लोगों ने निकाल दिया है। आमेन। वापस उन सारे अभिमान, घमंड, हिंसा, लालच, इन सब को अलाउ मत करो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि क्षण भर के लिए, थोड़े पल के लिए, 5 में लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। Amen. For his anger is but for a moment. थोड़ी देर के लिए उसका गुस्सा होता है, सब समय के लिए गुस्सा नहीं होता है। Amen. थोड़ी देर के लिए आपने ऐसा किया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको गुस्सा हुआ, परंतु उसने तिमोथी भेजा है। उसने आपके पास फिर भी मौका रखा है। हमें लौट आने की जरूरत है, हमें प्रभु में वापस सही तरह से रहने की जरूरत है। बाहरी जीवन, बाहरी संसारिक जीवनों से हम आजाद हुए थे। प्रभु ने हमें खींच कर निकाला था। हम क्यों फिर दलदल में फंस रहे हैं? हम क्यों उन सारे मुसीबतों में फंस रहे हैं? हम क्यों उन सारे संकटों में फंस रहे हैं? कुछ समय पहले आपका जीवन फ्री था, अभी देखिए फिर से आपका जीवन जटिल हो रहा है। फिर से आपका जीवन किंतु बहुत बहुत प्रॉब्लम में जा रहा है। फिर से आपका लाइफ खूब टफ सिचुएशन आपको फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने समझौता किया है, कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, कहीं ना कहीं आपने मनुष्य की तरह काम किया है। थोड़ी सी अच्छा जीवन आपको मिला, आप सोचे सब कुछ मिल गया, बस वही मिस्टेक हो गया। मनुष्य को घुटने में प्रभु लाता है और कहता है कि मुझे छोड़ और कोई यहोवा नहीं है, मुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य को वापस यरूशलेम लाता है और कहता है अब ये राज्य ले। परमेश्वर के घर में ही सब कुछ है। जो प्रभु के घर में बाहर रहता है, आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता, आपके लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। जो प्रभु के घर से दूर होकर अगर कुछ पाने की कोशिश करता है, वो सब खोएगा एक दिन। ऐसे बहुत मनुष्य वापस चर्च में आएंगे, ऐसे बहुत सारे मनुष्य परमेश्वर के यरूशलेम में वापस आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। Come on church, you need to come back again. Hallelujah. You need to come back again. Hallelujah. Receive this powerful message in your life. Receive this anointing message in your life. Receive the prayer of David in your life. Receive the prayer of Manasseh in your life. Hallelujah. परमेश्वर की आराधना अभी कर सकते हैं, प्रभु का प्रचार अभी कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है, अभी करना है और अभी हमें रिवाइवल को देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक ही इच्छा है, हमारा एक ही इच्छा, प्रभु ये आंख बंद होने से पहले I want to see revival in Paniagua. I want to see revival in this area. Hallelujah. I want to see thousands of souls. Hallelujah. परमेश्वर अभी समय है, चुपचाप ना बैठे, घर में टाइम वेस्ट ना करें, आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा
उठाए, अपने कामों में इतना व्यस्त ना हो जाए। झाड़ू सीधा उल्टा करते करते समय बर्बाद मत करे, चप्पल सीधा रखते रखते समय बर्बाद ना करे, तोता से पूछते पूछते समय बर्बाद ना करे। अरे खुदा के चरणों में जाइए, खुदा आपको वापस यरूशलेम जाएगा और बोलेगा ये ले तेरा राज्य वापस, ये ले तेरी खुशी वापस, ये ले तेरा परिवार वापस। आमेन। परिवार से दूर हो गया था यरूशलेम, मैं तेरा परिवार वापस दूंगा। हालेलुया। खुशी से दूर हो गया था यरूशलेम, मैं तुझे आनंद दूंगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मुझे आनंद का पोशाक पहनाता है। He has clothed me with his joy. Hallelujah. উনি আপনাকে আনন্দের পোশাক পরাবেন, উনি আপনার জীবনকে ঠিক করবেন। Only where? In Jerusalem. Hallelujah. 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 कोई भी पेड़ के नीचे बैठ के, कोई भी अपने घर में बैठ के आनंद नहीं पा सकता। Everybody has to come to Jerusalem. सबों को यरूशलेम आना है ताकि प्रभु आशीष दे सके। Hallelujah. Very important. Church is very important place. Church is very important place. আমার জীবনে অনেক দুঃখ আছে, ঈশ্বরের ঘরে আনন্দ আছে। Hallelujah. আমি প্রভুর ঘরে আজকে গেলাম, আমি কিন্তু খুব আনন্দ পেলাম। ওই আনন্দ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে, ওই আনন্দ এই জগতে আপনাকে দাঁড় করাবে। Hallelujah. Hallelujah. Come back again. যদি আপনি এরকম কোন পাপ আপনার জীবনে রেখে নিয়েছেন, আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন, come on, you need to commit everything, you need to take out, ऐसे निकालना है। Amen. Hallelujah. मैं एक बार एक प्रार्थना कर रहा था एक दुष्ट आत्मा को, बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्मा उसके अंदर, और एक बाप रे, कोई उसके पास जा ही नहीं पा रहा है, सबको ऐसे ऐसे फेंक रहा है, फेंक रही है, ठीक है, और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, वो मुझको ऐसे देख रही है, ठीक है, वो मुझे जब ऐसे देख रही है तो मैं ऐसे हो गया। ये क्या करने आया है इधर? मैं बोला चाय पीने आया। मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ। I am very, मैं सब समय क्या मतलब चिल, गर्मी में भी ठंडा में भी चिल नहीं, चिल, मैं चिल नहीं हूँ। चाय पी रहे हैं, पिलिया जाओ, कहाँ खत्म हुआ, बचा है, पीने दे चाय। घर में ऐसे ही कोई बोलता है, इसको निकालो घर से। मैं बोला ये सब रहने दो, इसको निकालो। हम नहीं जाएंगे, जाना होगा, आज तो कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। तो मैं चुपचाप चाय पी रहा हूँ, नो टेंशन, चिल्लाने दो, मैं चाय पी रहा हूँ, क्योंकि चाय मुझे पसंद है, जो चीज मुझे पसंद है वो तो पीने दो, ठीक है, जितना भी गर्मी हो, चाय से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। चाय आई वांट, स्वर्ग में नहीं मिलेगा इसलिए भी पी रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में कहा वहाँ भूख नहीं, वहाँ प्यास नहीं, वहाँ काम नहीं, वहाँ सुख नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा, अभी पी रहा हूँ। यही तो एक आदत है, और तो कुछ ऐसा है नहीं जीवन। तो मैं उसको बैठा सामने, बिहारी घर था, आपको बीक देगी, आपको बीक देगी। मैं बोला बीक दे तो बैठाओ ना, बैठाओ, बैठी तो है, उसका हिम्मत नहीं मुझे छूने का, ऐसे कर रही है। बोला चाय पिएगी?
जाओ यहाँ से। अरे देखो, तो चाय पी लेगी तो हम चल जाएंगे। जा दो। बोला पेट की चाय तो चाय उसको दिया तो मैं इसे चाय में से बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस चाय में आशीष देता हूँ। पी। आप नहीं पिएंगे, आप नहीं पिएंगे। बोला क्यों? क्या बोला? चाय पी। तो मैंने संगे संग उसके सिर में ऐसे मारा, बोला चल जा यहाँ से, चाय पीने दे उसे। तो थोड़ी देरी में उसका घर वाला सोच रहा है कि आज ये भाई गया, ऐसा आदमी को मारा ये, आज तो इसको खत्म ही कर देगी। और मेरे सामने ही मैं देख रहा हूँ, मेरे संग जो लोग गए थे उन लोगों को पूरा ऐसे से सटा दे रही है, ऐसे ऐसे। हाँ, काफी लोगों को घुसा उसा भी लगा, जो लोग गए था संग में मेरा। हाँ, उन लोगों को ऐसे ऐसे मारी, ऐसे मारी। नहीं, कभी बापू से लगा नहीं ले जाएंगे। ऐसे ऐसे मार के पूरा ऐसे ऐसे करे, फिर भी बोले, बेचारा लोग फिर भी बोला हाँ क्या शुक्र लो। पर उसका लहू में कोई पीछा ही नहीं आ रहा है, मार खाएगा। है ना, एक गीत लगाते हैं, पत्थर खाते खाते, है ना, गुजरी जिंदगी। तो अब बेचारा लोगों को मार बोल के डंकी, तो बोला पास्टर जी कोई बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ चाय पिए जा रहा है। तो आप बोले देखो चाय पी लो, उसको जाने दो, हमारा भी देरी हो रहा है, अब हम नहीं पिएंगे चाय। क्या बोला? हम कुछ नहीं बोला, पी ले चाय। बोलता नहीं पिएंगे। अच्छा, तो मैंने अपने बाइबल को ऐसे उठाया, ऐसे उसके सिर पे जोर से मारा, बोला चल यहाँ से, चाय पीने दे उसे। थोड़ी देर में वो चेयर में गिरी, उसके बाद बोली आप कौन है? बोला चाय पी। मैं बोला हम चाय पिलाने आए हैं। हो चाय, तो चाय पिया। घर वाला ऐसे देख रहा है, सबको ये मारी, ये इसको बाइबल से मारा, ये कैसे ठीक हो गया? मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बहुत कुछ किया जीवन में। कई लोगों ने घर के सामने, मेरे घर के सामने जवा फूल, सिंदूर और ये सब रख दिया। मैं बोला क्यों पैसा इन्वेस्ट किया इसमें? मैं बोला ढीठ है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, जो भी फूंक के पिला दो, जो भी कर दो, कुछ नहीं होगा। जो चीज आपने निकाल दिया है उसको वापस ना लाएं। आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर सामर्थ्य। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। You are not normal person. I was so happy যখন সিস্টার যখন অপারেশন হচ্ছিল সিস্টারের, আমি যখন ফোনে ওনার জন্য প্রার্থনা করছিলাম, তো আমি শুনলাম কি ওনার অপারেশন ছিল, আর সিস্টার ওইখানে গিয়ে সবার কাছে গিয়ে হসপিটালে সবাইকে প্রভুর কথা বলছে, গান করছে, आराधना করছে। That's the powerful thing. हमारे पास सामर्थ्य है। Amen. हमारे पास क्या है? अगर हम दुख में भी हैं, अगर हम किसी के पास चले गए तो उसका दुख दूर हो जाएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Very प्रियो, we all are different people. Amen. हम अलग हैं। यरूशलेम को ना छोड़े, यरूशलेम में बने रहें, यरूशलेम को खून से ना रंगे, यरूशलेम में पाप ना फैलाएं, परमेश्वर के घर में गुनाह ना करें, परमेश्वर के घर को गड़बड़ी का घर ना बनाएं, परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर बनाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आमेन। हालेलुया।
हम परमेश्वर के घर में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के घर में राजनीति नहीं कर सकते हैं, हम प्रभु के घर में किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं कर सकते हैं, हम प्रभु के घर में किसी को प्यार किसी को नफरत नहीं कर सकते हैं। This is the prayer house because Jesus said, my house will be called a house of prayer. आज भी आने वाले समय में भी क्योंकि यरूशलेम पवित्र रहना चाहिए, प्रभु का घर पवित्र रहना चाहिए। यरूशलेम का मतलब ही है रोटी का घर, जहाँ लोगों को खाना मिलता है, जहाँ पर लोगों को मन्ना मिलता है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। Come back again। जो चीज आपने निकाल दिया है उसको वापस ना लाए। आमेन। आपने दुख से लड़ने की ताकत है आपके पास बीमारी से लड़ने की ताकत है, आपके पास हर एक कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने का ताकत है। अपने आप को कमजोर मत समझे, अपने आप को लाचार ना समझे, क्योंकि you have the God of Jehovah। आपके पास परमेश्वर है, আপনার কাছে সদাপ্রভু আছে, আপনার কাছে ঈশ্বর আছে, তিনি আপনার সাহায্য করবে। হালেলুয়া, 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 हालेलुया। ओ तालियों को बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। Give him the best of praise। Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus। हालेलुया।